महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद अब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम का पदभार संभालेंगी। एनसीपी विधायक दल की आज दोपहर 2 बजे बैठक होगी, जिसमें सुनेत्रा पवार के नाम का विधायक दल की नेता के तौर पर औपचारिक ऐलान किया जाएगा। इसके बाद सुनेत्रा पवार शाम 5 बजे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी। सुनेत्रा कल देर रात बारामती से कार के जरिए मुंबई पहुंची। पवार फैमिली में एक बार फिर से दूरियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री बनने को लेकर शरद पवार का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं है। शरद पवार ने साफ किया कि सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने से पहले उनसे कोई चर्चा नहीं की गई, इसलिए सुनेत्रा की शपथ लेने की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। सुनेत्रा की पार्टी ने यह फैसला किया होगा। अजित की अस्थि विसर्जन तक वो हमारे साथ थीं, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर कोई बात नहीं हुई। एनसीपी अजित और शरद गुट के विलय को लेकर शरद पवार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि 4 महीने से दोनों पार्टियों के विलय को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन अजित पवार के आकस्मिक निधन के बाद से ये बातचीत रुक गई है। बारामती में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि जयंत पाटिल और अजित पवार के बीच इस पर सकारात्मक बातचीत हो रही थी और आने वाली 12 तारीख को दोनों पार्टियों का विलय का ऐलान होने वाला था, लेकिन अजित के निधन से ये मामला अब रुक गया है। सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाए जाने के सवाल पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सहमति जताई। कहा, जो भी फैसला लेना होगा वो एनसीपी लेगी। हम सरकार और बीजेपी के तौर पर एनसीपी के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। अभी मैं बस इतना ही कह सकता हूं, चाहे अजित पवार का परिवार हो या एनसीपी, हम पूरी तरह उनके साथ हैं। वो जो भी फैसला करेंगे हम उनके सपोर्ट में। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर भड़के मुस्लिम संगठन। सीएम हेमंता के सफाई के बावजूद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से मामले की संज्ञान लेने के लिए कहा। पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियासी ने हेमंता के बयान को मुस्लिम विरोधी और विभाजनकारी बताया। कहा, वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हेमंता के बयान को कुर्सी बचाने की कोशिश करार दिया, जबकि कांग्रेस ने हेमंता पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया। बर्फबारी के बीच जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक बार फिर सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। ये मुठभेड़ किश्तवाड़ के डोलगाम इलाके में हो रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकी संगठन जैश के 2 से 3 आतंकी को छिपे होने की खबर है। डोलगाम इलाके से आतंकी 18, 22 और 24 जनवरी को भाग गए थे। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाइसा की मौत पर आज राज खुल सकता है। मेडिकल बोर्ड आज साध्वी प्रेम बाइसा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगी। इस बीच पुलिस ने शुरुआती जांच में इंजेक्शन के रिएक्शन की बात कही है। पुलिस के मुताबिक साध्वी को जुकाम की शिकायत के बाद अलग अलग कंपनियों के इंजेक्शन लगाए गए थे। पुलिस इंजेक्शन लगाने वाले नर्सिंग स्टाफ देवी सिंह राजपुरोहित को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। साध्वी के डीएनए के सैंपल भी लिए गए, जिससे साध्वी के पिता के डीएनए से मैच करवाया जाएगा। ताजनगरी आगरा में छात्र संगठन एबीवीपी के ऑफिस के बाहर मांस के टुकड़े फेंके जाने से तनाव का माहौल। इस घटना के बाद एबीवीपी और वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। नाराज कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा देकर मामला शांत करवाया। यूपी के मेरठ में एक नाबालिग की गैंगरेप के बाद मौत से सनसनी। आरोप है कि 25 जनवरी की रात गांव में रहने वाले अनुज ने नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर उसे अपने घर ले गया, उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने मुंह खोलने पर नाबालिग को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस शिकायत में पीड़ित पक्ष ने बताया कि जान से मारने की धमकी से आहत होकर पीड़िता ने जहरीला पदार्थ खा लिया। पुलिस ने आरोपी अनुज को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सब सामूहिक दुष्कर्म के आरोपों के तहत मामला दर्ज कर जांच कर रही है। गाजियाबाद के खोड़ा में देर रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब मामूली सी विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। ढाबे पर खाना देर से परोसे जाने और पैसों को लेकर कुछ विवाद हुआ। देखते देखते विवाद चाकूबाजी में बदल गया, जिसमें 2 लड़कों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी है। इस मामले में पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। मुख्य आरोपी अब भी पकड़ से बाहर है। बरेली में रील बनाने के दौरान एक युवक की दर्दनाक मौत। रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले रोड पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि रील बनाते वक्त पैर फिसलने से युवक नीचे गिर गया और इसी दौरान एक स्लैब उसके ऊपर आ गिरा और इसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जान गंवाने वाले युवक का नाम फैजान है, जो दोस्तों के साथ रील बनाने गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु में जानी मानी रियल एस्टेट कंपनी कॉन्फिडेंट ग्रुप के मालिक सीजे रॉय की मौत की हाई लेवल जांच का भरोसा दिया। शुक्रवार को इनकम टैक्स ने उनके ऑफिस पर रेड की थी। रेड के दौरान सीजे रॉय ने दूसरे कमरे में जाकर पिस्तौल से खुद को गोली मार ली। गंभीर रूप से घायल सीजे रॉय का अस्पताल में निधन हो गया। जोधपुर से बेहद चौंकाने वाले और डराने वाली खबर आई है, जहां पारिवारिक झगड़े में एक शख्स की बेरहमी से पिटाई की गई। बताया जा रहा है कि भाई और भतीजी ने डंडे से हमले किए। पास खड़ी पीड़ित शख्स की भाभी लगातार उस पर मिर्च का पाउडर फेंक रही थी, जबकि मौके पर मौजूद लोग तबाशबीन बने रहे।
और लगातार उस पर हमला होता रहा। मारपीट में बुरी तरह से घायल शख्स ने पुलिस में शिकायत की है और आरोप लगाया कि पुलिस मामले की सुनवाई नहीं कर रही है। जयपुर की एक पॉश कॉलोनी में उस वक्त दहशत फैल गई जब 4 गाड़ियों में आए बदमाशों ने जमकर तांडव मचाया। गाली गलौज करते हुए बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ी में तोड़फोड़ की, घर पर पथराव किया। आरोप है कि बदमाशों ने घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान परिवार बदमाशों से वहां से जाने के लिए गुहार लगाता रहा। ये मामला गुरुवार रात का है, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक हेयर सैलून अचानक जंग का मैदान बन गया। टेरा लेवेनियम सोसाइटी के बाहर हेयर कटिंग में के लिए आए कॉलेज के 2 छात्रों पर कुछ लोगों ने अचानक हमला कर दिया। बदमाशों ने लाठी डंडों से दोनों को जमकर पीटा और मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों छात्रों का कॉलेज में कुछ लड़कों के साथ विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के रीवा में टनल के अंदर स्पोर्ट्स बाइक से जानलेवा स्टंट का वीडियो आया सामने। वीडियो में दिख रहा है एक शख्स कभी गाड़ी पर खड़ा हो जाता है तो कभी दोनों हाथ छोड़कर बाइक चलाता है। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान गाड़ी में टनल में दूसरी गाड़ियां भी चलती हुई दिखाई दे रही हैं, जिससे किसी वक्त भी हादसे की आशंका रही। फिलहाल स्थानीय लोगों ने इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आप ऐसे स्टंट करने की भूल बिल्कुल न करें। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तर भारत में बारिश के आसार। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी है। वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण भी बढ़ रहा है। अक्षरधाम इलाके में स्मॉग की मोटी परत छाई रही। एयर क्वालिटी इंडेक्स 327 रहा, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। शाम 7 बजे दोनों टीमों की होगी टक्कर। तिरुवनंतपुरम में भारत का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के बॉयकॉट पर पहली बार श्रीलंका ने चुप्पी तोड़ी। इस मामले में श्रीलंका क्रिकेट के सचिव बंदुला दिसानायके ने अपने देश का स्टैंड क्लियर किया। दिसानायके के मुताबिक श्रीलंका किसी भी क्षेत्रीय विवाद का हिस्सा नहीं बनना चाहता। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच चल रहे विवादों में हम तटस्थ की भूमिका में रहेंगे। श्रीलंका क्रिकेट के सचिव बोले, अगर भविष्य में किसी देश की तरफ से अनुरोध आता है तो वो मेजबानी के लिए तैयार है। T20 में भारत के शानदार प्रदर्शन पर इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज फिल सॉल्ट का बड़ा बयान। सॉल्ट ने कहा, T20 में टीम इंडिया के वर्तमान फॉर्म को देखते हुए उन्हें हराना बेहद मुश्किल चुनौती साबित होगी। भारत को हराने के लिए थोड़ी किस्मत की जरूरत होगी। पिछले वर्ल्ड कप के बाद से T20 में टीम इंडिया सबसे सफल टीम रही है। सॉल्ट ने फिलहाल भारत को T20 का सबसे मजबूत टीम करार दिया। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने अभिषेक शर्मा को बताया T20 का शानदार खिलाड़ी। हेनरी ने अभिषेक शर्मा को आउट करने के लिए रणनीति बताई। कहा, लगातार सटीक गेंदबाजी से उन पर दबाव बनाकर उनकी बल्लेबाजी पर लगाम लगाई जा सकती है। हेनरी ने विशाखापट्टनम में अभिषेक शर्मा को गोल्डन डक पर आउट किया था। हेनरी बोले, पिछले 2 सालों से वो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उन पर किसी भी तरह से दबाव बनाना चाहते थे। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण रहा। सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचे। जोकोविच ने 11वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में जगह बनाई। अब फाइनल में जोकोविच का वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज से मुकाबला होगा। आज दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन का फाइनल। जोकोविच अपने करियर के 25वें ग्रैंड स्लैम और 11वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने से एक कदम दूर है। जोकोविच ने डिफेंडिंग चैंपियन जैनिक सिनर को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में जगह बनाई है।